राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी और विधायक कुलदीप धनखड़ ने आज जयपुर प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेमचंद बेरवा ने सेवा पखवाड़े के दौरान बीजेपी के 20 महीनों के कार्य बनाम 5 साल के कांग्रेस के कार्यों में तुलना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलाव सरकार ने 20 महीनों में जो काम किया है वो कांग्रेस ने 5 साल में किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमले बोले और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरान जो काम नहीं हुए थे वो हमने 20 महीनों में ही कर दिए हैं। तो वहीं कफ सिर्फ को लेकर उन्होंने कहा कि कफ सिर्फ में जो कंपनियां हैं जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था उनकी जांच चल रही है, आखिर उनको टेंडर कैसे मिला। इसी दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। 30,357 फार्म पॉन्ड बनवाए, जबकि गत सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 29,430 फार्म पॉन्ड बनाए थे। इसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने 2 करोड़ 62 लाख मीटर की तारबंदी खेतों पर करवाई है, जो कि गत सरकार के पूरे 5 साल की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। इस तरह से ही 77,519 किसानों को पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया गया, जबकि पिछली सरकार ने 19 माह में केवल 41,685 किसानों को ही इससे लाभान्वित किया गया था। पिछली सरकार के 20 माह की तुलना में हमारी सरकार द्वारा इन 20 महीनों में ही 3 गुना से भी अधिक काम किया है, जिसमें 46,288 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने 59,25,000 महिला किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट दिए गए हैं, जबकि गत सरकार ने इस अवधि में केवल मात्र और 16 लाख और 16,000 मिनी किट ही दे पाए। और केंद्रीय सहकारी बैंकों से गत सरकार की तुलना में हमने 2 गुना से भी अधिक 42,394 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण का वितरण किया, जबकि ये गत सरकार से काफ़ी ज़्यादा है और ये 20 महीने में ही हमने करके दिखाया। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी जो शिविर है उनके तहत 66,695 मकान स्वीकृत किए गए, जबकि पिछली सरकार में पहले 20 माह में केवल 4,636 मकान ही स्वीकृत किए गए थे। यह गत शासन की तुलना में 15 गुना ज़्यादा है। राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार के पहले 20 माह के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता 4,955 मेगावाट की वृद्धि की गई, जबकि कांग्रेस सरकार के इस पूरे कार्यकाल में केवल 3,952 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 14,384 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। ये गत सरकार के पूरे कार्यकाल में 22,597 हेक्टेयर भूमि का ही आवंटन किया गया था। अभी मैं सड़क निर्माण के बारे में बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में सड़क निर्माण में कोई काम नहीं किया, जबकि सड़क निर्माण 22,541 रुपये का व्यय किया गया, जो पिछली सरकार के द्वारा समान अवधि में 8,912 करोड़ रुपए की तुलना में 2.5 गुना है। ये 541 करोड़ रुपए 22,541 करोड़ रुपए किए हमने। सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 6,786 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया गया, जो हमारी सरकार ने पिछले 20 महीने में ही ये करवा दिया गया है, जबकि गत सरकार ने केवल 1,831 किलोमीटर केवल मिसिंग रोडें ही इन्होंने करवाई। हमारी सरकार के समय 88,800 स्कूल विद्यार्थियों को लैपटॉप टैबलेट वितरित किए गए, जबकि गत शासन में केवल 800 और 86 विद्यार्थियों को ही पूरे 5 साल में लैपटॉप वितरण किए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ है वो एक विजन लेके और काम करके बताती है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 5 साल में ही करके दिखाया, और ऐसे काम जो हर क्षेत्र में उन्होंने जो बजट देने का काम किया है, हर वर्ग और हर क्षेत्र को लेकर काम दिया है, और उस बजट को भी धरातल पे लाने के लिए उन्होंने काम किया। हर प्रभारी मंत्री को
उसके लिए हर जिले में लगाकर जिस तरह से काम करवा रहे हैं कि हमारी कोई घोषणा नहीं रही है कि हम धरातल पे काम करके बताएं। ये विजन हमारे भजनलाल सरकार का जो विजन है वो विजन पूरा करेंगे। मैं मानता हूं कि इस 20 महीने में ही अच्छा काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारे भी यहाँ राजस्थान में जो 2-3 बच्चों की मौत हुई है, 4 की, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को कहकर पूरी जांच कमेटी बिठाकर और जांच करवाई। अगर उसमें भी कमी बेसी हुई तो दोबारा जांच करने के लिए हर तरह से है और उसकी जांच चल रही है। निश्चित रूप से जो भी गलती पाई जाएगी निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। एक इस पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पूरा पैन लेके इसकी एक चीज़ से कि इसकी जो भी है पूरी तरीके से जांच करवा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें जहाँ भी गलती हुई है तो इसको पूरा पारदर्शिता से उस पर कार्रवाई करें। देखिए, जांच हम 4 तरीके से कराओ। एक बार हुई है, अगर कहीं से आई है तो अब और उसकी दोबारा जांच करा रहे हैं। निश्चित रूप से जांच में जो भी सामने आएगा बताएंगे।